Hello dear students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, in last video lecture we have discussed up to question 17 of the NCERT exercise 3.3 of trigonometric function chapter of 11th class. और आज बेटा हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं, देखो क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 19, दोनों ही सी और डी फॉर्मूलों पे बेस है। ठीक है, आपको बेटा काफी प्रैक्टिस पहले भी करवाई थी और आपको अगर वो फॉर्मूले याद है सी और डी वाले तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होने वाले। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, इसके एलएचएस लेते हैं। एलएचएस विल बी इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी। बताओ किसके इक्वल होगा? 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको याद होगा फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। और इसमें क्या लगाएंगे हम? cos c प्लस cos d। क्या होगा बताओ? 2 cos c प्लस डी बाई टू और इंटू आ जाएगा साइन इंटू कोस c माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, कोस के केस में दोनों आते हैं, दोनों कोस के आएंगे। अब देखो ध्यान से बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कोस से कोस की टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, सेम है। क्या बचा जरा ध्यान से देखिए, साइन x माइनस वाई अपॉन टू, नीचे कोस x माइनस वाई अपॉन टू। एंगल तो दोनों का सेम है, मतलब ऊपर साइन थीटा नीचे कोस थीटा। तो बताओ टेन थीटा बन गया कि नहीं? तो मैं इसको लिख सकता हूं टेंजेंट x माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू RHS। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, सेम केस यहाँ पे देखो। अब इसमें भी हम सी और डी वाले फॉर्मूले लगा देंगे, लेकिन इसमें मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ सी और डी का, तो कोशिश किया करो कि बड़ा एंगल पहले हो और छोटा एंगल बाद में हो। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस कई बार जो एंगल में माइनस आएगा बच्चों की उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो देखो जरा क्या करें, इसको मैं पहले लिख दूंगा साइन 3x प्लस साइन x अपॉन इसको लिख दूंगा cos 3x प्लस cos x। अब देखो बेटा साइन c प्लस साइन d, बताओ क्या होता है? 2 साइन c प्लस डी अपॉन टू इंटू कोस c माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, और नीचे क्या है? cos c प्लस cos d। लगाइए जरा, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कोस c माइनस डी बाई टू। और देखो बेटा ध्यान से, ये क्या बचेगा आपके पास? 2 साइन 2x इंटू कोस x अपॉन 2 कोस 2x इंटू कोस x। इस केस में बेटा कोस से कोस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बताओ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो ये बन जाएगा टेंजेंट 2x, और यही तो तुम्हारी बेटा RHS है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। देखिए बेटा नेक्स्ट दो क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चन 20 और 21। 20 देखिए, साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। बेटा ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या बताया था अभी 2 मिनट पहले, कि आपका जो बड़ा एंगल है ना, कोशिश करो वो पहले होना चाहिए और छोटा एंगल क्या होना चाहिए? बाद में होना चाहिए। तो आपसे गलती होने के चांस मिनिमम रहेंगे। तो बताओ इसमें क्या करूं मैं? जब LHS लूंगा तो यहां से बोलो माइनस कॉमन ले ले। जब माइनस कॉमन लेंगे तो देखो क्या फायदा होगा, साइन 3x माइनस साइन x अपॉन, जब ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो नीचे भी लो, क्योंकि आपको एडवांटेज नजर आ रहा होगा नीचे माइनस कॉमन लेने से क्या फायदा होगा। बता सकते हो बेटा क्या फायदा होगा? ध्यान करो, ये आपका बेटा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये होता है cos 2x। याद हो तो cos 2x के 4 फॉर्मूले होते थे, उनमें सबसे पहला होता था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और वो होता था cos 2x। चलो ठीक है, अच्छा अब इसमें लगा सकते हो आप, देखो साइन c माइनस साइन डी, बताओ क्या होगा? 2 cos
2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। क्या कहा मैंने? 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, और अपॉन क्या होगा? ये बन जाएगा cos 2x। अब जरा देखो 2 इंटू कोस क्या बना बेटा? ये 3x प्लस एक्स कितना हुआ? 4x अपॉन 2, तो ये बन गया 2 cos 2x, ये बन गया sin x और अपॉन cos 2x। ये तो बेटा कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 sin x, और देखो बेटा RHS भी यही थी। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, LHS विल बी इक्वल टू, अब यह थोड़ा दिमाग लगाओ, तो अगर मैं बेटा cos 4x और cos 2x का कॉम्बिनेशन बना दूं और इसमें cos c प्लस cos d लगा दूं, तो देखो 2 cos c प्लस d बाई टू, तो c प्लस d बाई टू करोगे तो 4x प्लस 2x अपॉन 2, तो बताओ 3x आएगा कि नहीं आएगा? तो हम कह सकते हैं कि cos 3x फिर कॉमन आ जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे बहुत बड़ा हिंट लग रहा है कि हम इसको और इसको सोल्व कर लें। इसको और इसको सोल्व करोगे तो प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आपका 7x बाई 2 आएगा जब c और d वाला लगाएंगे। ठीक है, और इसको और इसको करने से क्या पता चल रहा है? जब c प्लस डी बाई टू करोगे तो 4x प्लस 2x अपॉन 2, तो cos 3x आएगा और उसके कॉमन निकलने के चांस है। चलो तो देखो थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अपॉन sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। अब बेटा ये बन गया cos c प्लस cos d, ये बन गया sin c प्लस sin d, तो ये होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 और प्लस cos 3x अपॉन sin c प्लस sin d का लगाओ, 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू, साइन सी प्लस साइन डी का तो यही होता है, प्लस साइन 3x। बेटा साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। आप देखो ध्यान से क्या बचा, ये बच गया 2 कोस 6x अपॉन 2 करोगे तो 3x इंटू कोस x प्लस कोस 3x अपॉन ये क्या बचा भाई 2 साइन 3x इंटू कोस x प्लस साइन 3x। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर तो कोस 3x को मना रहा है और नीचे से साइन 3x को मना रहा है, तो ये बन जाएगा कोस 3x अपॉन साइन 3x इंटू यहां क्या बचा बेटा 2 कोस x प्लस 1। जब ऊपर से cos 3x कॉमन निकाला तो यहां 1 बचा, यहां 2 cos x, यहां से sin 3x कॉमन निकाला तो 2 cos x प्लस 1, ये तो बेटा कैंसिल हो गया और ये बन गया cot 3x। और बेटा यही तो तुम्हारी RHS है, देखो किसके इक्वल प्रूव करना था, cot 3x। तो इस तरह से बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको C और D फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। नोट डाउन, देखो बेटा ये कोट का क्वेश्चन है और कोट का मैंने आपको आइडेंटिटी पहले ही बता रखी है। देखो सारे क्वेश्चन में कोट आया हुआ है, देखो क्या क्या आया हुआ है, ध्यान से स्टडी करना बेटा। एक आया हुआ है कोट x, एक आया हुआ है कोट 2x, एक आया हुआ है कोट 3x, यही सारे क्वेश्चन के अंदर है। तो बताओ मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 3x को बोलो 2x प्लस x लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 2x प्लस x करेंगे तो बोलो 3x ही तो आएगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सारे क्वेश्चन में आपको क्या नजर आ रहा है? कोट नजर आ रहा है, तो बोलो दोनों तरफ कोट ले लूं मैं? अगर दोनों तरफ कोट लेता हूं तो कोट 3x क्या आ गया, कोट 2x प्लस x आ गया। ठीक है, दोनों तरफ मैंने कोट ले लिया, आपके LHS और RHS अपने आप प्रूव होके आ जाएंगे बेटा दोनों साइड। क्या क्या फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3x को लिख दिया 2x प्लस x, दोनों तरफ मैंने कोट ले लिया। चलो बताइए अब, कोट 3x विल बी इक्वल टू, याद है बेटा ये आइडेंटिटी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है पहले ही, कोट a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है याद करो, कोट a
इंटू कोट बी, कोट ए इंटू कोट बी -1 अपॉन, अपॉन क्या कहोगे, कोट बी प्लस कोट ए। ये आ गया बेटा इसका फॉर्मूला। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस में कोट ए। और अब क्या करें बोलो, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, कोट 3x इंटू कोट x, और जब इसको इससे करेंगे तो प्लस कोट 3x इंटू कोट 2x विल बी इक्वल टू कोट 2x इंटू कोट x, और -1 आ गया। अब आप देखो हमें प्रूव क्या करना है। देखो इधर तो 1 है, तो बोलो -1 को इधर ले आऊं, -1 को इधर लाऊंगा तो इधर 1 आएगा, विल बी इक्वल टू, बाकी टर्म उस तरफ ले जाओ। देखो ये क्या है, कोट 2x इंटू कोट x, तो इसको ये भी लिख सकता हूं, चलो बाद में कर दें, कोट 2x इंटू कोट x। ये टर्म उधर जाएगी तो किसकी होगी, माइनस की होगी। ठीक है, चलो इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस कोट 3x इंटू कोट 2x, और इस टर्म को उधर ले जाऊंगा तो भी क्या बनेगी, माइनस की, तो माइनस कोट 3x इंटू कोट x। और अब बेटा इसको मॉडिफाई करके लिख दो, भाई इसको उधर लिख सकता हूं, इसको इधर लिख सकता हूं, तो बोलो ये क्या आ गया, दैट इंप्लाइज कोट 2x, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोट x इंटू कोट 2x। भाई x y हो तो चाहिए पहले x को लिख दो, चाहिए y को लिख दो, कोट x इंटू कोट 2x माइनस कोट 3x इंटू कोट x, कोट 3x इंटू कोट 2x। ठीक है बेटा, ये टर्म भी आपको मिल गई, माइनस कोट 3x इंटू कोट x विल बी इक्वल टू 1। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, LHS को RHS की तरफ रख दिया, RHS को LHS की तरफ रख दिया, और देखो यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से बेटा हम कह देंगे हैंस प्रूव। समझ आया, LHS और RHS दोनों ही हमने एक साथ प्रूव कर दी। लेकिन इसके लिए आपको कोट का जो है ना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए विशेष रूप से, क्योंकि ये बहुत कम जगह यूज होता है, इसलिए बच्चों को कई बार याद नहीं रहता, लेकिन आपको इसको जरूर याद रखना है, नोट कर लीजिए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे सी और डी का बहुत इंपॉर्टेंट था ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको पता है बेटा tan 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, मतलब इस एंगल का यहां पे आधा होगा, ये बात समझ लेना आप, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अच्छा अब देखो जो हम LHS देख रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना, ये क्या है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ x आ गया। अब हमारे पास 2x थोड़ी है, आप ऐसे समझो 2 तो आएगा ही आएगा, अगर यहाँ x आएगा तो यहाँ पे tan के साथ x आ जाएगा और tan स्क्वायर के साथ। तो बेटा अगर मैं LHS को थोड़ा ब्रेक करूं, tan 4x को ऐसे लिख सकता हूं, टेंजेंट 2 इंटू 2x। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई बेटा, 4x को मैं 2 इंटू 2x लिख सकता हूं बिल्कुल आराम से। अब देखो इसको ध्यान से देखते हुए इसको करना है आपको, अगर ये 2 इंटू x था तो इधर ये जो आइडेंटिटी थी यहाँ पे x आ गया सब जगह। अच्छा बता सकते हो बेटा, अब हमने 2 के साथ क्या कर दिया, 2x कर दिया। अरे तो इधर जहां भी x होगा उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह 2x रिप्लेस हो जाएगा। तो बताओ ये क्या बना, विल बी इक्वल टू 2 टेंजेंट, बोलो x की जगह कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा। अरे क्यों बन जाएगा, क्योंकि 2 के साथ यहाँ x था तो x आए, 2x होगा तो 2x आएगा, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x आ गया। ठीक है, अब जरा बताइए tan 2x का फॉर्मूला क्या है बेटा, tan 2x का तो मैंने लिख रखा है, इसको पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 इंटू tan 2x का क्या था, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और अपॉन क्या आएगा, 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। और देखो बेटा इस सारे का क्या है, होल स्क्वायर, तो इसका मैं होल स्क्वायर कर दूंगा।
तो आप मुझे बताओ, इसको सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा, ये तो क्या बन गया बताओ, 4 tan x अपॉन, देखो इधर लिख देता हूं मैं, ये क्या बनेगा आपका, ये तो 4 tan x बन गया बेटा, अपॉन क्या है बताओ, 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इस सारे के अपॉन क्या है, जरा देखो, इसमें अगर ये एलसीएम लूं मैं, देखो इसका भी स्क्वायर आएगा और इधर इसका भी स्क्वायर आएगा, तो अगर मैं ये एलसीएम लूं नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर, ये तो एलसीएम आ गया, ये एलसीएम आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर तो इधर तो 1 है, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा एलसीएम से, तो बताओ क्या आएगा भाई, a माइनस बी है, इसका स्क्वायर है, और यहां नीचे 1 है, तो एज इट इज ये स्क्वायर आ जाएगा ना, a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या होता है बताओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर x, और उसके बाद क्या किया मैंने, माइनस क्या है बेटा, एलसीएम तो यही आया है, तो ये तो सेम है, अच्छा तो 2 tan x का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, माइनस का 4 tan स्क्वायर x। आप ध्यान से देखो बेटा, ये आपकी एक जो पावर है ना, वो तो इस एक से कैंसिल होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब क्या बचेगा जरा बताओ, ऊपर 4 tan x है, अच्छा तो ये नीचे की टर्म है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ, अब यहाँ एक पावर बच गई भाई, 2 में से 1 तो कैंसिल हो गई, तो ये ऊपर चली जाएगी, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन नीचे क्या बचा बताओ जरा, 1। आप देखो ये 4 tan स्क्वायर x और ये 2 tan स्क्वायर x, तो कितना बन गया, 6 tan स्क्वायर x, और बताओ प्लस क्या आ गया, tan की 4x, और अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा हमें यही तो प्रूव करना था, विल बी इक्वल टू RHS। तो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि बहुत आसान है अगर आपको tan 2x का कॉन्सेप्ट लगाना आता है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, cos 4x प्रूव करवा रहा है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब देखो एक बात यह सोचने की है कि RHS में साइन भी आया हुआ है और cos भी आया हुआ है, ठीक है। अच्छा cos 4x का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हमें cos 2x को समझना पड़ेगा। बताओ क्या क्या फॉर्मूले होते हैं cos 2x के। एक तो होता है बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब आपको समझाने के लिए मैंने ये चारों बता दिए बेटे, चार होते हैं ये। अच्छा एक बात देखो, इन सब में मेरे कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, मुझे एक तो 1 चाहिए और एक मुझे साइन और कोस दोनों चाहिए। तो देखो 1 तो बेटा एक तो इसमें तो tan आया हुआ है और ऊपर और नीचे दोनों में 1 है, तो ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर 1 नहीं है। तो आप फॉर्मूले मेरे पास 2 बच गए, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। चलो अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। देखो यहाँ पे 2 इंटू x है, तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x आया हुआ है, 2 इंटू x है तो x है। अब एक बात बताओ, जब मैं cos 4x कर दूंगा तो 4x को बोलो क्या लिखूंगा मैं, देखो आपको अभी समझाता हूं, LHS इज इक्वल टू cos 4x, तो इसको लिख सकता हूं cos 2 इंटू 2x। तो देखो क्या अंतर आएगा, या तो 2 इंटू x है या 2 इंटू 2x है, तो यहाँ पे x की जगह कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अरे बेटा x को कौन रिप्लेस कर देगा, देखो 2 तो सेम है, या x था या 2x आ गया। तो अब देखो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x या 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1, यही तो दो लगेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप समझ ही गए कौन सा लगेगा, ये तो लगेगा नहीं, ये लगेगा। क्यों? क्योंकि साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है जिसमें साइन भी आता है कोस भी आता है। भाई साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x कोस x, और जब स्क्वायर करूंगा तो अपने आप स्क्वायर होके आ जाएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में साइन भी चाहिए और कोस भी चाहिए। बस लगा दीजिए, कोस 4x को लिख दिया कोस 2 इंटू 2x, तो बेटा इसको ब्रेक करूंगा तो ये फॉर्मूला आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब साइन 2x का याद है, आपको याद करवाया था,
2 sin x cos x। मैंने इन सबके प्रूफ भी बताए थे आपको, तो इसकी जगह लिख सकता हूं 2 इंटू 2 sin x cos x और इस सारे का होल स्क्वायर 1 माइनस कितना बन गया बताओ, ये तो 4 बन जाएगा sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, तो ये बन गया 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। और बेटा यही हमारा RHS है। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस एक्सरसाइज की, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। मतलब सारे क्वेश्चन के अंदर cos ही cos आया हुआ है। तो एक बात बताइए बेटा, आप सबको पता होना चाहिए cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है। याद है आपको? भाई होते तो 4 हैं, लेकिन मैं cos में ही तो लूंगा, क्योंकि सारे में क्या आया हुआ है, cos आया हुआ है, तो cos वाला ही लगाऊंगा। तो देखो cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मतलब 2 के साथ जो लिखा हुआ है ना, वही चीज यहाँ पे cos स्क्वायर के साथ एंगल में आई हुई है। तो एक बात बताओ बेटा, अगर इस 6x को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, cos 2 इंटू बोलो 3x लिख दूंगा। देखो मैंने क्या चेंज किया, यहाँ 2 का 2 है, सिर्फ मैंने x की जगह 3x लिया। तो तुम बता दोगे इजीली कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई यहाँ पे 2 आएगा, cos स्क्वायर आएगा और x की जगह आ जाएगा 3x और माइनस का 1। बस बेटा अगर इतना आपने समझ लिया तो काम हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, यहाँ पे मैं LHS लेता हूं, LHS विल बी इक्वल टू cos 6x, इसको लिख दिया cos 2 इंटू 3x, और यहां पे मैंने cos का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। क्या है जरा बताओ, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अच्छा अब बताओ बेटा, cos 3x का फॉर्मूला तो तुम्हें आता है, मैंने इसको डिराइव भी करवाया था, समझाया था आपको। cos 3x को कैसे कह सकता हूं, 2 इंटू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और इस सारे का होल स्क्वायर और माइनस 1। चलो बताओ, ये बेटा cos 3x का मैंने फॉर्मूला लिखा है, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करोगे तो 24 हो गया, और ये अब बन जाएगा cos की 4x और माइनस 1 हो जाएगा। चलो अब मल्टीप्लाई करें बेटा इसको, बताओ क्या बना, 16 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 32 cos की पावर 6x, और ये क्या बनेगा, देखो 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दो 24 से तो माइनस 48 cos की 4x। चलो 2 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 18 cos स्क्वायर x, और बेटा माइनस 1 सबसे अलग है, माइनस 1 आ गया। और आप बेटा ध्यान से देखिए, यही तो हमें प्रूव करना था, तो इसको मैं कह सकता हूं इज इक्वल टू RHS। तो आप समझ सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक तरीका और भी था इसको करने का, कि आप इस cos 6x को लिख देते cos 3 इंटू 2x, और अब आप इसमें cos 3x वाला फॉर्मूला लगा दो। भाई cos 3x कितना होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो बताओ cos 3 इंटू 2x क्या होगा, 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। भैया जहां x था उसकी जगह 2x आ जाएगा, और अब cos 2x का cos वाला फॉर्मूला लगा देना, यहां भी cos वाला लगा दोगे। अब तुम यही कहोगे सर ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा, ये हमें तो ज्यादा आसान लगा, तो बेटा आप इससे कर लीजिए, इससे करना चाहो तो इससे भी आप कर सकते हो। तो बेटा इस तरह से आज हमने ये जो एक्सरसाइज थी 3.3 वो इस वीडियो लेक्चर के साथ फिनिश कर ली। नोट डाउन दिस।